तो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान का इतिहास और अभी कोचिंग से आया हूँ। तो राजस्थान का इतिहास है वो हमारे स्प्रिंग बोर्ड का नोट्स है, उसमें पढ़ेंगे। और साथियों, आज पहली बार, इससे पहले मैंने कहीं कहीं ना कुछ पढ़ा है, पर आज पूरे सिलेबस के अनुसार और एक एक टॉपिक के साथ में आज हम राजस्थान का इतिहास है वो पढ़ेंगे। और मैं आपको भी बताऊंगा साथियों, राजस्थान का इतिहास आप यदि तैयार करना चाहते हो तो आपको किस हिसाब से, यदि उनको कड़ी से कड़ी जोड़कर आप है वो इतिहास से अच्छी तरह से याद कर सकते हो। तो आज हमारे इस नोट्स के अंदर साथियों, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। इस नोट्स के अंदर टोटल जो चैप्टर है वो 12 चैप्टर है, और 12 चैप्टर के अंदर राजस्थान के इतिहास को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है इस नोट्स के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक एक जो चैप्टर है उनके नाम भी सारी चीज़ बताऊंगा, और किस हिसाब से हम राजस्थान का इतिहास है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि साथियों, यदि हम बीच बीच में से इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतिहास के अंदर इस तरह के कई तथ्य हैं जिनको लेकर हम कंफ्यूज हो सकते हैं और डाउट जरूर आएंगे। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको कई चीज़ें ऐसी है जो भ्रमित करेगी कि ये यहाँ से यहाँ तक आया, बीच का कहाँ चला गया। तो इस तरह की चीज़ें इतिहास के अंदर आएगी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज राजस्थान का इतिहास की किस तरह पढ़ सकते हैं, और मेरे नोट्स में किस हिसाब से दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और बैक कैमरे से भी साथियों दिखाऊंगा कि टोटल कितने चैप्टर है वो इतिहास के अंदर लगते हैं। कोई भी एग्जाम की, चाहे आप राजस्थान के अंदर आरएस मान लो, एसआई मान लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर लाइब्रेरियन, या जितनी भी जो भर्तियां जो आरपीएससी करवाती है, अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, उनके सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपने देख लिया होगा क्वेश्चन का ट्रेंड है वो भी चेंज हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछने का ट्रेंड है वो पहले था सीधा क्वेश्चन दे दिया, उनके नीचे ऑप्शन। अब आपने देखा होगा पिछले 2 सालों के अंदर आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, वो क्या करेगी, कोई भी इतिहास में, जैसे मेवाड़ का इतिहास उठा लिया तो मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसे चैप्टर चकेगा और वहां से वो उस लाइन से क्वेश्चन बनाएगा, और उसमें आपको पूछेगा कि इन इन निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन है वो एग्जामर पूछने लग गया है। तो हम, हमारा जो ट्रेंड जो पहले वाला हमारा चल रहा था इतिहास पढ़ने का, उसमें हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरे से सारी चीज़ दिखा देता हूँ कि नोट्स के अंदर किस हिसाब से हमारा राजस्थान का इतिहास है वो डिवाइड किया गया है। स्प्रिंग बोर्ड का नोट्स है और कोचिंग से कर रहे हैं तैयारी, पर पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि सर भी समझाए ना तो अच्छी तरह से समझ में आई जाए। तो एक इतिहास आप सामने देख सकते हो, राजस्थान का इतिहास, जिसमें आर एस परी और एसआई के लिए है, राजवीर सर के द्वारा ये नोट्स है लिखा गया है। और इस नोट्स में जो इतिहास के कितने जो चैप्टर है और किस हिसाब से इतिहास को इसमें दर्शाया गया है, लिखा गया है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ऐसा नहीं कि ये नोट्स ओनली फॉर आज के लिए है। आज तो हर एग्ज़ाम आप चतुर्थ श्रेणी लेके चल जाओ, उसमें भी आपको देख लेना बहुत कठिन क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो एक बार भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैप्टर टोटल है हमारे 12। राजस्थान के इतिहास को यदि हम समझेंगे तो इन 12 टुकड़ों में अलग अलग बांट कर इतिहास को लिखा गया है। तो सबसे पहले साथियों, हमें जानना होगा कि इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कि आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को किस हिसाब से हम जान सकते हैं, और हम इतिहास जो पढ़ते हैं वो किन आधारों पे पढ़ते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो आप एक बार कमेंट में बताओ कि इतिहास हम किस हिसाब से पढ़ते हैं, और इतिहास जो याद कर रहे हैं उनका कारण क्या है। क्योंकि इतिहास आज हर चीज़ में इतिहास है, ऐसा मत सोचना कि ओनली फॉर नोट्स का ही इतिहास होता है या लिखा हुआ ही कोई इतिहास होता है। हर चीज़ में इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो जैसे ये चैप्टर है राजस्थान जो इतिहास को जानने के स्रोत, तो राजस्थान के इतिहास को जानने के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। जैसे कोई सभ्यता हो सकती है, उत्खान हो सकता है, और जो अभिलेख है वो हो सकते हैं, या फिर वेद पुराण हो सकते हैं, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है। और इन चीज़ों से हमारे इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। और प्राचीन कोई सभ्यताएं हो गई, उनसे हमारे इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह सारी चीज़ें इसमें है और आज हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में है राजस्थान को इतिहास के इतिहास को जानने के स्रोत। उनके बाद में चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में। उनके बाद में है प्रमुख राजवंश। और चैप्टर नंबर बी में है, यहाँ पर हो गया 1 और 2 और 3।
और उनके बाद में चैप्टर नंबर हो गए यहाँ पर 4, और 4 में हो गया मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, यानी कि मध्यकालीन जो राजस्थान का इतिहास था उसमें जो प्रशासनिक और राजस्व जो व्यवस्था थी उनके बारे में, उनके बाद में 1857 की क्रांति के बारे में राजस्थान का योगदान क्या था, उसके बाद में राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे राजस्थान में जनजाति, जितनी भी जनजाति है उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, क्यों किए गए थे, वो इसमें हमें जानने के लिए मिल सकता है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, आज तक जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण है वो कब हुआ था, कितने भागों में राजस्थान को बांटा गया था, तो वो पढ़ेंगे। और जो उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी पढ़ेंगे, उनके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन थे वो पढ़ेंगे, उनके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, क्योंकि पहले राजस्थान के अंदर जो समाचार पत्र पत्रिकाएं चलती थी, कौन सा समाचार पत्र छपता था, और ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें पढ़ेंगे। और कौन सा जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और कहाँ से हुआ था और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, ये सारी चीज़ें हमें इससे नोट्स में जानने के लिए मिल सकती है। तो एक बार साथियों जुड़े रहे, तो सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नोट्स को अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया कि नोट्स में हमारा इतिहास है वो इस हिसाब से दिया हुआ है। तो आज हमारी क्लास शुरू हुई है और उस क्लास के साथ साथ हम यहीं पर भी पढ़ेंगे, क्लास में भी पढ़ेंगे और कुछ सर जो बता रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ हम साथ में लेकर चलेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलेंगे, तो हमारा इतिहास है वो हमारे अंगुलों पे याद होगा। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों तक, और कमेंट बॉक्स में बताना साथियों कि हमारा ये प्यारा सा नोट्स आपको कैसा लगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट और न्यूज़ के साथ में।